अब यहाँ पर देखिए, यदि हम 10 से देखें तो 10 से आपका 40 भी डिवाइड हो रहा है, 60 भी डिवाइड हो रहा है, 80 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 96 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए 16 से देखते हैं तो 16 से आपका देखिए 40 डिवाइड नहीं होगा, तो 40 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और 16 से यदि हम देखते हैं तो आपका 60 भी डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 80 हमारा डिवाइड हो जाएगा, 16 पंजे 80 होता है और 8 धारे 80 होता है और 10 अट्ठे 80 होता है, यानी कि इससे और इससे और इससे तीनों संख्याओं से सिर्फ एक ही संख्या डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें कंपेरिजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। ठीक, डायरेक्ट ही हमें आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 4/5, 2/3 और 5/7 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि अब हमसे क्या पूछा गया है, एलसीएम पूछा गया है, और एलसीएम में हमें क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या देखनी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, हमें एलसीएम पूछा गया है तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है। अब यदि हम 5 से देखें तो 5 से देखिए आपका ये 36 डिवाइड नहीं होगा, 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम 2 से देखते हैं तो 2 से आपका 25 डिवाइड नहीं होगा, अच्छे से पता है, तो ये भी आपका हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर हम देखें तो 5 से ये हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, 2 से देखें तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और 4 से देखें तो 4 से 20 भी हो जाएगा और 40 भी हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक 20 है और एक यहाँ पर 40 है। हमने बोला कि यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, लघुत्तम समावर्त यानी कि एलसीएम पूछा गया है, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। अब यहाँ पर हमने बोला कि 40 छोटी है या 20 छोटी है, तो आप बोले सर 20 छोटी है, तो 40 हमारा आंसर नहीं होगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ पर बोला गया 1/2, 2/5 और 4/7 तथा 6/17 का लघुत्तम समावर्त क्या होगा। यानी कि यहाँ पर हमसे फिर से एलसीएम ही पूछा गया है, तो एलसीएम क्या होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। तो एलसीएम के लिए आपको क्या करना है कि ऊपर वाली संख्याओं से डिवाइड करके देखना है। हमने बोला 6 से देखिए आपका 12 डिवाइड हो जाएगा, 6 × 18 और 6 × 24 और 6 × 6, यानी कि ये सारी संख्या डिवाइड हो रही है 6 से। 4 से देखें तो 4 से आपका 6 डिवाइड नहीं होगा, 24 डिवाइड हो जाएगा, 12 और ये 18 डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पर हम देखें तो 2 से आपके ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक बचता है आपका 24 और एक बचता है आपका 12। हमने बोला 12 और 24 में से हमारा आंसर कितना होगा, तो हमने बोला कि हमसे पूछा क्या गया कि एलसीएम। एलसीएम में हमें क्या करना होता है, सबसे छोटी संख्या देखनी होती है। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या होगी, 24 होगी या 12 होगी, तो आप बोलो 24 तो बड़ी है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया।